भगवान की कथा हो रही तो घंटा हिला हिला के बजा बजा के चलते थे, कहीं विष्णु भगवान का नाम, विष्णु भगवान की कथा कान में ना चली जाए। केवल शिव जी की ही कथा कान में जानी चाहिए, दूसरे की नहीं। बड़ा अनन्य शिव भक्त था, शिव जी को छोड़कर किसी को नहीं जानता मानता। तो घंटा कर्ण के मन में आया कि आज सब कुछ तो शिव जी की कृपा से मिल गया, हम पार्षद हो गए। और कहते शिव जी तत्व ज्ञान देते हैं, तत्व ज्ञान से मोक्ष हो जाता है, तो चलें शिव जी से मोक्ष मांगने चलें। तो घंटा कर्ण शिव जी के पास गया, बोला महाराज हमको तो अब मुक्त कर दीजिए, मोक्ष दे दीजिए। भगवान हंसने लगे, बोले देखो जब तक भगवान नारायण के प्रति तुम्हारा सद्भाव नहीं है तब तक तुम्हारी मुक्ति तो होगी नहीं, किसी की मुक्ति नहीं होगी। मैं काशी में मरने वालों को मोक्ष देता हूँ तो राम नाम सुना के मोक्ष देता हूँ। मोक्ष के मालिक तो भगवान हैं, तुम भगवान की शरण में जाओ। घंटाकर्ण तुम बुरा मत मानो, तुम बहुत बड़े मेरे भक्त हो, मैंने तुम्हें पार्षद भी बना लिया, लेकिन तुम्हारी भक्ति में कसर है, तुम भगवान के भक्त नहीं हो, इसलिए मेरे पूरे भक्त नहीं माने जाओगे। मेरा परिपूर्ण भक्त वही है जो मेरे आराध्य उपास्य भगवान का परिपूर्ण भक्त हो। तुम भगवान की शरण में जाओ। घंटाकर्ण केदारनाथ से चल करके भगवान बद्रीनाथ की शरण में आए, बोले भगवान अब अपराध क्षमा करो। उस समय भगवान बद्रीनारायण ने कहा कि देखो हम में और शिव जी में भेद नहीं है, इसलिए तुम और अब तुम क्या चाहते हो, मोक्ष चाहते हो? बोले नहीं, हम तो सदा सर्वदा आपकी सेवा में रहना चाहते हैं, आपका प्रथम प्रसाद चरणामृत मुझे प्राप्त हो। भगवान ने कहा एवं अस्तु। आंगन में भगवान ने उनको अपना स्थान दिया। जो मेरे भगवान वासुदेव प्रपन्न सब प्रियो में, वो कह रहे हैं कि जो भगवान वासुदेव का शरणागत भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तुमने अभी भगवान वासुदेव की भक्ति नहीं की, लेकिन भगवान की भक्ति करने का संकल्प लेकर चले हो, इतने मात्र से हम प्रसन्न हो गए। भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नः सब प्रियो ही में, ये भगवान शंकर का वाक्य है। जो भगवान वासुदेव का शरणागत भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हम आपको रास्ता दिखाने आ गए। आप भजन करने तो जा रहे हो, पर कैसे भजन करोगे, कैसे ध्यान करोगे, आपको क्या पता है? 12 महाभागवतों में भगवान शिव का नाम है। स्वयंभूर नारद शंभु कुमारा कपलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयास कृवयम 12 विजानीमो धर्मम भागवतम भटा गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यज्ञात्मामृतमश्नुते। ये 12 भागवत धर्म के आचार्य हैं, और उन भागवत धर्म के आचार्यों में भगवान शिव भी भागवत धर्म के आचार्य हैं। इसलिए किसी एक सामान्य वैष्णव के प्रति भी हमारी असद भावना होवे तो हमें भगवान की उपासना में कभी सिद्धि नहीं मिलेगी, हमारे ऊपर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। पर 12 महाभागवतों में एक महान भागवत के प्रति हमारा जैसा सद्भाव होना चाहिए, वैसा सद्भाव यदि हमारे मन में न होवे तो हमारी भक्ति भगवान को कैसे स्वीकार्य होगी। एक महानुभाव अच्छे, बहुत अच्छे विद्वान हैं, हमसे बड़ा स्नेह रखते हैं, तो इस संबंध में हमारी उनकी चर्चा हुई। तो हमने उनको एक बात पूछी, मैंने कहा भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो उन्होंने स्वाभाविक कहा भागवतापचार, वैष्णवापचार, वैष्णवापराध। आप ये मानते हो? हम बिल्कुल मानते हैं। हमने कहा फिर ये भी मानते होंगे आप, भागवत जी के अंत में लिखा है वैष्णवानाम यथा शंभु देवानाम अच्युतो यथा निम्नगानाम यथा गंगा पुराणानाम इदम तथा। भागवत जी के अंत में है ना 12वें स्कंद में, निम्नगानाम यथा गंगा, जैसे नदियों में गंगा सबसे श्रेष्ठ है। देवानाम अच्युतो यथा, जैसे देवताओं में भगवान श्री हरि सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान के भक्तों में वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ शिव जी हैं। ऐसे ही पुराणानाम इदम तथा, ऐसे पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। तो शंकर जी तो वैष्णव शिरोमणि हुए और उनके प्रति आपके यहां उपेक्षा है। फिर आप कैसे कहते हैं कि हम सीधे त्रिपादभूत वैकुंठ जाएंगे? अरे बोले आप तो हमको निरुत्तर करने के लिए बहुत लंबी चौड़ी भूमिका बना के ले आए। उनकी भूमिका नहीं है। एक काल ऐसा था दक्षिण में, ये ऐतिहासिक सत्य है, दक्षिण में एक काल ऐसा था, चोल राज था, वो इतना दुष्ट प्रकृति का था, उसने तमाम वैष्णवों का वध करवा दिया था। वही काल था भयंकर। उस दुष्ट चोल राज ने कुरेशाचार्य जी के नेत्र निकलवा लिए थे, जीवित आंख निकाल ली गई थी। तो दक्षिण में शैव वैष्णव विद्रोह बहुत चरम सीमा पर किसी काल में पहुंचा था, और फिर उसके संस्कार
पनपे तो उस तरह की फिर बातें भी एक दूसरे के ग्रंथों में लिख दी गई, ये भी बातें हुई। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि सनातन धर्म में विविध मत पंथ के उपासक जितने लोग हैं उन सबको अपनी अपनी गुरु परंपरा से प्राप्त उपासना करते हुए भी सनातन धर्म के विषय को लेकर के, गोरक्षा के विषय को लेकर के, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा के विषय को लेकर के सभी आस्तिक मत वालों को एकजुट एक मंच पर आना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए ये आत्मा सबकी आत्मा शिव जी हैं कि सबकी आत्मा कृष्ण भगवान है, ये दोनों में झगड़ा खत्म कर दिया जनाबाई ने, क्योंकि दो देह हैं, आत्मा तो एक ही है। इसलिए शिव जी सबकी आत्मा है ये कहना अथवा श्री कृष्ण सबकी आत्मा है ये कहना, इसमें कोई भेद नहीं है। कितना अच्छा समाधान है। 2 श्लोक 10वें स्कंध में ऐसे हैं, एक तो आरंभ में प्रथम अध्याय में 10वें स्कंध के प्रथम अध्याय में श्लोक परीक्षित जी का भाव, और दूसरा श्लोक 10वें स्कंध के 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक। ये दोनों परीक्षित के बड़े अद्भुत भाव हैं। पहला श्लोक, निवृत्त तरसैरुपगीयमानात् भवौ सधात् श्रोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुना। इस श्लोक की टीका श्रीधर स्वामी जी ने बहुत विलक्षण की है। सृष्टि में जीवों की 3 ही कोटियां हैं, चौथी कोटि का कोई जीव नहीं है। एक तो मुक्त कोटि के जीव हैं, मुक्त जीवन मुक्त। दूसरे हैं मुमुक्षु कोटि के जीव, जिनको कहेंगे साधक जीव। मुक्त जीव सिद्ध जीव, मुमुक्षु जीव साधक जीव, और तीसरी श्रेणियों के जीवों की श्रेणी है बद्ध जीव अर्थात विषयी जीव। विषयी जीव विषयी ही बद्ध है। प्रश्नोत्तरी में शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं? बद्धो ही कोयो विषयानुरागी मुक्ति ही तावा विषयाद विरक्ति। विषयों से वैराग्य ही मुक्ति है, विषयों में आकर्षण ही बंधन है। तो विषयी बद्ध जीव एक कोटि, मुमुक्षु साधक जीव दूसरी कोटि, और मुक्त सिद्ध जीव ये तीसरी कोटि। चौथी कोटि का नहीं, 3 ही कोटियां हैं जीवों की। तीनों कोटि के जीवों का विषय बन जाए ऐसा कोई साधन नहीं है। है कोई साधन? एक ही साधन तीनों कोटि के जीवों का साधन बन जाए ऐसा कोई साधन दिखाई नहीं पड़ता। केवल एक साधन है ऐसा, वो साधन है भगवान की कथा। एक साधन हमारे लिए ठीक है, आपके लिए ठीक नहीं है। विरक्तों के सन्यासियों के धर्म कुछ अलग हैं, गृहस्थ के धर्म कुछ अलग हैं। आपकी नकल हम करें हमारे लिए अनुचित है, हमारी नकल आप करें आपके लिए अनुचित है, क्योंकि आपका आश्रम अलग हमारा आश्रम अलग, आपका साधन अलग हमारा साधन अलग। किंतु भगवान की कथा ऐसी है जो जीव मात्र के कल्याण का साधन बन जाती है। सबसे पहले यह कथा मुक्तों का साधन बनती है। कैसी कथा है? निवृत्त तरसैरुपगीयमाना। मुक्त कौन है? लौकिक पारलौकिक भोगों की तृष्णा जिनकी समाप्त हो चुकी है वे है मुक्त जीव। ऐसे कौन हैं? श्री नारद जी, श्री सनकादिक भगवान, श्री सुखदेव जी महाराज, ये सब निवृत्त तर्ष हैं। ये महात्मा क्या करते हैं? ये तो दिन रात भगवान का ही गुणगान करते हैं। भवौषधात्। दूसरे हैं मुमुक्षु जीव।
हमें भवरोग लगा हुआ है, ये ज्ञान होने पर फिर उस रोग से मुक्ति की इच्छा उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? अरे हम पूछ रहे हैं स्वाभाविक प्रश्न, हमारे शरीर में कोई बीमारी है और हमें पता नहीं है कि अमुक बीमारी है, और अकस्मात परीक्षण हुआ, वो बीमारी निकल आई, तो हमारे मन में चिंता हो जाएगी कि नहीं भाई अब तो दवाई खानी पड़ेगी। एक महात्मा हमारे वृंदावन में गुलाब जामुन पाने के बड़े प्रेमी, तो वो संत भंडारे में मलुक पीठ में उपस्थित हुए, तो हमारे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो एक गुलाब जामुन के प्रेमी महात्मा आए हैं। तो उन्होंने पत्तल पे एक ही गुलाब जामुन लिया, तो हमारा मन किया कि अरे संकोच में देने वाले लिया, पता नहीं क्यों एक लिया इन्होंने, कम से कम दो सबको मिल रहे हैं, दो तो लेना चाहिए था। तो हम 4-6 गुलाब जामुन लेकर के जैसे, अरे महाराज मत डाल देना, हम तो एक भी मना कर रहे थे। क्योंकि क्यों, आप तो कम से कम 25 और 30 गुलाब जामुन खाने वाले, तो आप 4-5 गुलाब जामुन लेके हमारे आपने घबरा क्यों रहे? अरे बोले महाराज कुछ मत कहो। एक डॉक्टर आए थे, उन्होंने कहा कि सैंपल दो खून का, अरे तुमको तो शुगर है। अब महाराज तो काल लगता है गुलाब जामुन खा, देखते ही अच्छा नहीं लगता, बहुत शुगर हो गई है महाराज। हमारे कुछ आंख पर नजर पर प्रभाव था, तो आंख का परीक्षण, उनका आंख के परीक्षण के पहले टेस्ट कराओ शुगर है कि नहीं, महाराज बहुत शुगर निकल आया। तो बताओ, जो खूब झिक्के गुलाब जामुन खाने वाले महात्मा, पंगत में गुलाब जामुन मिल जाए तो पूरी साग छुए नहीं, खाली स्वाद बदलने के लिए थोड़ा थोड़ा साग बीच में चाट ले, नहीं तो केवल गुलाब जामुन खा के पेट भरने वाले महात्मा, उनको पता चल गया कि अब हमें शुगर हो गया, तो बोले अब मीठा नहीं खाएंगे, अब गुलाब जामुन नहीं खाएंगे। रोग का ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक हमारी रोग मुक्ति हो गई इच्छा उत्पन्न नहीं होती। सबसे पहली बात तो यह है, हम रोगी हैं, भवरोग हमें लगा हुआ है, पैदा होने का मरने का रोग हमारे पीछे लगा है कई जन्मों से। इस बात को हम स्वीकार ही नहीं करते। यदि ईमानदारी से हमें पता चल जाए कि एक अनंत जन्मों से भवरोग लगा हुआ है, तो उस भवरोग की दवा पर हम नियमित रूप से लेंगे। ये शुगर वाले सब दवा छोड़ दें, पर शुगर की दवा रोज लेते कि नहीं लेते? ब्लड प्रेशर वाले, शुगर वाले रोज दवा लेते हैं कि नहीं? और अंग्रेजी डॉक्टर और कह देते हैं दवा नहीं खाओगे तो मर जाओगे। अच्छा उनसे पूछो दवा नहीं खाओगे तो मर जाओगे, दवा खाएंगे तो अमर हो जाएंगे क्या? तो भी तो अमर रहेंगे नहीं, पर भय पीछे लग जाता है तो दवा रोज खाता है। ऐसे ही भव रोग से मुक्ति की दवा है भगवान की कथा श्रवण करना। भवौषधात्, भवरोग की औषधि है। इसलिए मुमुक्षु जीव, जो साधक कोटि के जीव हैं, वो तो बिना कथा सुने रहते नहीं, कथा अवश्य सुनते हैं। और तीसरी कोटि है विषयी जीवों की, जो बद्ध हैं, बंधे हुए हैं आसक्ति के बंधन में। वो बद्ध जीव, उनका भी विषय कथा बन जाती है। क्यों? क्योंकि श्रोत्र मनोभिरामात्, विषयी प्राणी भी कथा में बैठते हैं तो उनके कान को, उनके मन को कथा बहुत अच्छी लगती है। अब हम लोगों को कथा श्रवण सुखद न हो, अच्छी न लगे, तो आप लोग 3-4 घंटे क्यों बैठते हैं? कथा अच्छी लगती है तब तो बैठते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम पहली कोटि के जीव हैं या दूसरी कोटि के जीव हैं। हम तो अपने को तीसरी कोटि में ही मानते हैं, क्योंकि संसार के रूप रसगंध अभी हमें प्रिय लग रहे हैं, इसलिए हम अपने को विषयी कोटि में मानते हैं। लेकिन फिर भी कथा अच्छी लगती कि नहीं लगती? आपको कितनी लगती है तो आप जानो। हमको इतनी अच्छी लगती है कि गंगा जी बह रही हैं, जैसे गंगा जी दिन रात बहती रहती हैं। यदि देह का धर्म देह के साथ न जुड़ा हुआ हो तो हम 2400 घंटे कहें और 2400 घंटे सुने, पर क्या करें, देह का धर्म देह के साथ लगाए। सब लोगों की बड़ी दया है कि नहीं महाराज अब तो बहुत कम कर दो, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आधा घंटा कम कर दो, 1 घंटा कम कर दो। कल सभी लोग हमसे कह रहे थे कि नहीं आज तो कम कर ही देना, तो कम करते तो लाला आते कल।
लाल जी तो नहीं आ पाते, जन्म कैसे होता फिर? यदि हम स्वयं खाना पूर्ति करते होते, हमारा मन नहीं लगता तो हम घंटा आधा घंटे में कर देते पूरा, अथवा इन लोगों को कहते कि तुम लोग गाओ बजाओ। लेकिन सच्ची बात है कि हमको स्वयं को इतनी प्रिय लगती है भगवान की कथा कि कहते कहते हमारा मन नहीं भरता। आज तक भगवान की दया से हमारे मन में ये बात नहीं आई कि अरे वही कथा तो है, हम रोज कहते हैं, क्या है यहाँ जल्दी कर दो, वहां पूरी कर दो, क्या करना है। अथवा जजमान का चेहरा देख के कथा कहो, ठीक ठाक है कि ऐसे ही है, फोकटिया है। अपने को ठीक ठाक या फोकटिया से कोई लेना देना नहीं। कथा सब जगह कथा के जैसी होती है, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो श्रोता हैं वही श्रोता नहीं है। भगवान की कथा होती है, देवर्षि नारद जी विराजते हैं, सनकादिक विराजते हैं, प्रहलाद जी विराजते हैं, बलि विराजते हैं, उद्धव जी विराजते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा विराजते हैं, हनुमान जी विराजते कथा श्रवण करने के लिए, शंकर जी विराजते कथा सुनने के लिए। ये सब बैठे हैं, विराजे हैं। ये मन में भाव होगा तभी कथा होगी, नहीं तो कथा नहीं होगी। विषयी जीवों के मन को भी अच्छी कथा लगती है, नहीं लगती तो क्यों इतनी देर बैठते, क्यों सुनते। और हम तो ये अनुभव करते हैं कि वस्तुतः विदेहावस्था जो है वो कथा कहना सुनना यही विदेहावस्था है, क्योंकि जितनी देर भगवान के गुणों की चर्चा होती है उतनी देर शरीर की सुधबुध नहीं रहती। बाद में शरीर का धर्म शरीर के साथ, जब तक भगवान की कथा तब तक लगता है शरीर का धर्म भी अलग हो जाता है। भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्। अब और एक विशेषता की बात, हम विषयी हैं, कोई चिंता की बात नहीं, बने रहें विषयी। यदि विषयी होकर भी कथा कहते सुनते रहेंगे तो वह भाग्यशाली क्षण दूर नहीं जो हम विषयी से मुमुक्षु हो जाएंगे, साधक जीव बन जाएंगे। और मुमुक्षु साधक जीव बनकर जब कथा सुनेंगे, कथा कहेंगे, तो वह भाग्यशाली क्षण दूर नहीं जब हम मुक्त कोटि के, सिद्ध कोटि के जीव हो जाएंगे। और जब सिद्ध कोटि के, मुक्त कोटि के जीव भगवान की कथा का आश्रय लेते हैं तो कथा कथा नहीं रह जाती, कथा भगवान की प्रत्यक्ष लीला बन जाती है। कथा कहते भगवान की लीला में प्रवेश हो जाता उनका। मुक्तात्मा जब भगवान की कथा करते हैं तो भगवान की प्रत्यक्ष लीलाएं उनके सामने प्रकट होती हैं। अब इसको हम कैसे कहें, क्योंकि वाणी का विषय नहीं है। भगवान कृपा करके किसी को ऐसी अवस्था प्रदान करें तो वो अनुभव करता है। कथा कहते समय भगवान की लीला प्रकट से दिखाई पड़ती है, भगवान की लीला हो रही है। आप डूब कर कहकर सुनकर के तो देखो। तो विषयी जीव कथा का आश्रय लेता है तो मुमुक्षु हो जाता है, मुमुक्षु जीव कथा का आश्रय लेता तो मुक्त हो जाता है, और मुक्त जीव कथा का आश्रय लेता है तो भगवान की लीला में प्रविष्ट हो जाता है। इसलिए कथा को कभी मत छोड़ो। साक्षात भगवान मिल जाए और भगवान की कथा मिल जाए, इसमें कोई भेद नहीं है। कथा की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति है। प्रयाग में हमारी एक जगह कथा हो रही थी। कथा उस दिन शुरू होनी थी तो श्री रानी खेत वाले मोनी जी वो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री आचार्य कृपा शंकर जी के पास गए और बोले कि दास का स्मरण किया कि उनकी कथा आज हमारे यहां होगी शुरू, आप उद्घाटन करने के लिए आए। तो आचार्य जी प्रयाग में थे, कुंभ का अवसर था। भाई आए तो फिर हमने हठपूर्वक उनको आसन पर बिठाया। हमने बोले नहीं हम तो कुर्सी पर बैठेंगे। नहीं महाराज जी, इतनी हट तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, आपकी प्रसादी हो जाएगी तो हमको भी कुछ शक्ति मिलेगी कथा कहने में। महाराज जी विराज गए। इतना अद्भुत प्रवचन था उनका। उन्होंने एक भाव दिया उस समय, वो भाव हमारे मन में बैठ गया। उन्होंने कहा कि भगवान का साक्षात्कार किसी जीव को प्राप्त हो जाए और भगवान की ऐसी प्रसन्नता प्राप्त हो जाए कि भगवान उठाकर गोद में बिठा लें
और इतने प्रसन्न हो जाए भगवान कि उस भाग्यशाली भक्त के सिर पर अपना हाथ पधरा दें, तो उससे उसको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा उसको? तो आचार्य जी ने कहा कि ये बात प्रहलाद जी से पूछो। ऐसी ही कृपा प्रहलाद जी को प्राप्त हुई। स्वपाद मूले पतितम तमरभक